एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। इस वीडियो में देखेंगे बिहार द्वारा का प्रैक्टिस सेट नंबर 60 ज्ञान बिंदु का यह प्रैक्टिस सेट है। तो चलिए इसे भी स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट नंबर क्वेश्चन दिया गया है, निम्नलिखित में से कौन सा युग्म जो है सही सुमेलित नहीं है। संस्थान और अवस्थिति दिया गया है, तो चलिए देखते हैं। अंतर्राष्ट्रीय सस्य वानिकी अनुसंधान केंद्र कहाँ है? अंतर्राष्ट्रीय सस्य वानिकी अनुसंधान केंद्र नैरोबी में है। भारतीय वन प्रबंधन संस्थान भोपाल में है। केंद्रीय सस्य वानिकी अनुसंधान केंद्र कहाँ है? तो यह हो जाएगा बांदा। केंद्रीय सस्य वानिकी अनुसंधान बांदा में नहीं है, झांसी में है। इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। झांसी कहाँ है? तो यूपी में है। टाटा ऊर्जा अनुसंधान संस्थान कहाँ है? तो नई दिल्ली। एक बार रिवीजन करते हैं। अंतर्राष्ट्रीय सस्य वानिकी अनुसंधान केंद्र नैरोबी। भारतीय वन प्रबंधन संस्थान भोपाल। अंतर्राष्ट्रीय सस्य वानिकी अनुसंधान केंद्र कहाँ है? तो यह हो जाएगा झांसी यूपी। टाटा ऊर्जा अनुसंधान संस्थान नई दिल्ली। क्वेश्चन नंबर 2, निम्नलिखित में से कौन सही सुमेलित नहीं है? बताइएगा कौन सा सही सुमेलित नहीं है। दाम ताम्र की मुद्रा हुआ करती थी। दाम क्या थी? ताम्र की मुद्रा। देसाई राजस्व अधिकारी। दीवान प्रांतीय राजस्व का प्रमुख। जरीब एक प्रकार का कर। इसका जो राइट आंसर हो जाएगा कौन सही सुमेलित नहीं है, तो ऑप्शन नंबर डी जो है सही सुमेलित नहीं है। जरीब जो होता था यह जमीन मापने की इकाई हुआ करता था। जमीन मापने की इकाई होता था, आंसर हो जाएगा डी। जबकि दाम ताम्र की मुद्रा। देसाई राजस्व अधिकारी। दीवान प्रांतीय राजस्व का प्रमुख होता था। नेक्स्ट है, यूरोप के एक अच्छे पुस्तकालय की अलमारी का एक कक्ष भारत एवं अरब के समस्त साहित्य से ज्यादा मूल्यवान है। उपरोक्त कथन किसने कहा था? बताइएगा इसका राइट आंसर क्या हो जाएंगे। यूरोप के एक अच्छे पुस्तकालय की अलमारी का एक कक्ष भारत एवं अरब के समस्त साहित्य से ज्यादा मूल्यवान है। उपरोक्त कथन किसने कहा था? यह कहा था मैकाले ने। ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट है, पिट्स इंडिया एक्ट के विरोध में जब इस्तीफा देकर वॉरेन हेस्टिंग 1785 में इंग्लैंड पहुंचा तो किसके द्वारा उसके ऊपर महाभियोग का मुकदमा दायर किया गया था? बताइएगा। पिट्स इंडिया एक्ट 1784 के विरोध में जब इस्तीफा देकर वॉरेन हेस्टिंग 1785 में इंग्लैंड पहुंचा तो किसके द्वारा उसके ऊपर महाभियोग का मुकदमा दायर किया गया? इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, एडमंड बर्क के द्वारा। आंसर हो जाएंगे ए। बिल्कुल आराम से चलेंगे आप लोग, आंसर आराम से देख पाएंगे। नेक्स्ट है, निम्नलिखित नगरों में से कौन राष्ट्रीय राजधानी प्रदेश में अवस्थित है? राष्ट्रीय राजधानी प्रदेश में अवस्थित है। खुर्जा है, खुर्जा, करनाल और रोहतक। खुर्जा, करनाल और रोहतक, आंसर हो जाएंगे डी। नेक्स्ट क्वेश्चन मिलान करने के लिए है, भारत के जलप्रपात और अवस्थिति दिया गया है। दूध सागर जलप्रपात किस नदी पर है? दूध सागर जलप्रपात अवस्थिति दिया गया, माफ करिएगा, किस राज्य में है? दूध सागर जो है यह कहाँ है? तो गोवा में है। कहाँ है? गोवा में है। बरकाना कहाँ है? बरकाना कर्नाटक। गंगाधार ओडिशा। पलानी, पलानी कहाँ है? हिमाचल प्रदेश। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए। एक बार फिर से मिलाते हैं। दूध सागर गोवा में है। बरकाना कर्नाटक। गंगाधार ओडिशा। पलानी हिमाचल प्रदेश। भारत में मृदा अपक्षय समस्या निम्नलिखित में से किससे या किससे संबंधित है? किससे या फिर किन से संबंधित है? भारत में मृदा अपक्षय समस्या निम्न में से किन से संबंधित है? इसका राइट आंसर हो जाएगा वनोन्मूलन से। ऑप्शन नंबर बी, वनोन्मूलन से। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 8। एक मिनट रुक जाएंगे। निम्नलिखित तिथियों में से किसमें दोपहर को आपकी छाया सबसे छोटी होती है? दोपहर को आपकी छाया सबसे छोटी 21 जून को होता है। ऑप्शन हो जाएगा सी। निम्नलिखित में से कौन सा एक जल डमरूमत अंतरराष्ट्रीय तिथि रेखा के सर्वाधिक निकट है? कौन सा एक जल डमरूमत अंतरराष्ट्रीय तिथि रेखा के सर्वाधिक निकट है? तो यह निकट है कौन सा? बेरिंग जल डमरूमत। भारत के निम्नलिखित में से कौन सी पर्वत श्रेणी केवल एक ही राज्य में फैली है? केवल एक ही राज्य में फैली हुई है। यह अजंता है। यह कहाँ है? तो महाराष्ट्र में है। नेक्स्ट क्वेश्चन, सतपुड़ा की सबसे ऊंची चोटी कौन सा है? तो यह धूपगढ़ है। अरावली की सबसे ऊंची चोटी गुरु शिखर। काराकोरम मरुस्थल निम्नलिखित में से किस देश में स्थित है? काराकोरम मरुस्थल किस देश में अवस्थित है? तो अवस्थित है तुर्कमेनिस्तान में। जजाक भुक्ति प्राचीन नाम था। जजाक भुक्ति प्राचीन नाम था।
इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी बुंदेलखंड का। किस ओलंपिक में फिलिस्तीनी आतंकवादी हमले में 11 इजरायली खिलाड़ी मारे गए थे? किस ओलंपिक में फिलिस्तीनी आतंकवादी हमले में 11 इजरायली खिलाड़ी मारे गए थे? म्यूनिख ओलंपिक 1972। म्यूनिख ओलंपिक 1972। प्रज्ञा मोहन का संबंध राष्ट्रमंडल खेल 2022 के संबंध में किस खेल से रहा है? इनका संबंध ट्रायथलॉन से, आंसर हो जाएगा बी ट्रायथलॉन से। एलो रेटिंग शब्द का संबंध किस खेल से है? एलो रेटिंग शब्द का संबंध किस खेल से है? तो इसका संबंध है शतरंज से। विश्व का सबसे बड़े महल के रूप में इनमें से किसे जाना जाता है? विश्व के सबसे बड़े महल के रूप में किसे जाना जाता है? वेटिकन सिटी पैलेस इटली को। पुस्तक फाउंडेशन ऑफ इंडियन कल्चर के लेखक कौन है? फाउंडेशन ऑफ इंडियन कल्चर के लेखक कौन है? श्री अरविंदो। करेंट अफेयर स्पीडी का भी मैं जल्द ही करवाऊंगी, आप लोग रेडी रहिएगा। सर्वोदय दिवस कब मनाया जाता है? सर्वोदय दिवस 30 जनवरी को। सास पार्टी किस देश के राजनीतिक दल का नाम है? सास पार्टी किस देश की राजनीतिक पार्टी का नाम है? इजराइल का। निम्न में से कौन एक परिवार नियोजन का प्रतीक माना जाता है? परिवार नियोजन का प्रतीक माना जाता है लाल त्रिकोण। अंतर्राष्ट्रीय परमाणु ऊर्जा अभिकरण का गठन या स्थापना कब हुआ? अंतर्राष्ट्रीय परमाणु ऊर्जा अभिकरण का स्थापना कब हुआ? इसकी स्थापना 1957 में, आंसर हो जाएंगे बी ही दिया गया है। पश्चिमी सिंहभूम में स्थित चिरिया की सबसे प्रसिद्ध विशेषता क्या है? चिरिया की सबसे प्रसिद्ध विशेषता क्या है? लौह अयस्क का खनन। कोई क्वेश्चन में डाउट होता है तो आप लोग बेशक कमेंट करिएगा, मिस्टेक भी हो जाता है हमसे तो भी कमेंट करिएगा, मैं वहाँ पर रिप्लाई दूंगी। पृथ्वी की आंतरिक परतों का घनत्व ऊपरी परतों की अपेक्षा होता है। पृथ्वी की आंतरिक परतों का घनत्व ऊपरी परतों की अपेक्षा होता है, यह होता है अधिक। निम्न राज्यों में से कौन सा राज्य भारत में सर्वाधिक सौर ऊर्जा का उत्पादक है? सौर ऊर्जा का उत्पादक कौन सा राज्य है? कर्नाटक। हाँ, कर्नाटक। कौन सा राज्य भारत में सर्वाधिक सौर ऊर्जा का उत्पादक है? कर्नाटक। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस वर्ष में भारत हैवी इलेक्ट्रिकल लिमिटेड को महारत्न उद्यम का दर्जा मिला? किस वर्ष में भारत हैवी इलेक्ट्रिक लिमिटेड भेल को महारत्न उद्यम का दर्जा मिला? यह दिया गया है 2013 में, आंसर हो जाएंगे सी। इस क्वेश्चन में मुझे डाउट लग रहा था 24 नंबर प्रश्न में कौन सा राज्य भारत में सर्वाधिक सौर ऊर्जा का उत्पादक है, तो कर्नाटक दिया गया आंसर, लेकिन मैंने गूगल पर सर्च किया तो इसका राइट आंसर राजस्थान दिया गया है। आप लोग भी एक बार कंफर्म करके बताइएगा इसका राइट आंसर क्या होगा 24 नंबर प्रश्न का। गूगल पे राजस्थान ही दिया गया है, बाकी इसमें आंसर जो दिया गया है कर्नाटक। मुझे थोड़ा डाउट लगा इसलिए मैंने इसे सर्च कर लिया। नेक्स्ट है, सूर्य की किरणों की तीव्रता नापने के लिए कौन सा उपकरण प्रयोग में लाया जाता है? सूर्य की किरणों की तीव्रता नापने के लिए इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी एक्टिनोमीटर का। निम्नलिखित फसलों में से कौन सी एक मीथेन और नाइट्रस ऑक्साइड दोनों का सर्वाधिक महत्वपूर्ण मानवोद्भिद स्रोत है? निम्नलिखित फसलों में से कौन सी एक मीथेन और नाइट्रस ऑक्साइड दोनों का सर्वाधिक महत्वपूर्ण मानवोद्भवी स्रोत है? इसका आंसर हो जाएगा बी धान। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित किन दो रेलवे स्टेशनों को जोड़ने वाली रेल लाइन को यूनेस्को ने धरोहर के रूप में मान्यता दी है? सिलीगुड़ी तथा दार्जिलिंग। ऋग्वेद के 10वें मंडल में निम्नलिखित में से कौन सा स्रोत विवाह समारोह पर प्रकाश डालता है? इसका राइट आंसर ऋग्वेद के 10वें मंडल में निम्नलिखित में से कौन सा स्रोत विवाह समारोह पर प्रकाश डालता है? इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए दिया गया है। 10वें मंडल में ही पुरुष सूक्त भी है। अंटार्कटिका में ओजोन परत का सर्वाधिक विनाश किस माह में होता है? इसका आंसर ए दिया गया है, लेकिन इसका आंसर बी होगा, पुरुष सूक्त होगा। ऋग्वेद के 10वें मंडल में निम्नलिखित में से कौन सा स्रोत विवाह समारोह पर प्रकाश डालता है? तो पुरुष सूक्त होगा, ऑप्शन नंबर बी, लेकिन इसका आंसर ए दिया गया है। आप लोग भी बिल्कुल सावधानी से चलिएगा। नेक्स्ट था, अंटार्कटिका में ओजोन परत का सर्वाधिक विनाश किस माह में होता है? सितंबर तथा अक्टूबर।
अंटार्कटिका में ओजोन परत का सर्वाधिक विनाश किस माह में होता है? सितंबर तथा अक्टूबर में। आंसर हो जाएंगे सी। किसके राज्यकाल में योग वशिष्ठ का निजामुद्दीन पानीपती द्वारा फारसी में अनुवाद किया गया? अकबर के द्वारा। ऑप्शन नंबर ए। किसने सुझाव दिया कि पूंजीवादी अर्थव्यवस्था को समाजवादी अर्थव्यवस्था की ओर कुछ कदम बढ़ाना चाहिए? केन्ज ने। आंसर हो जाएगा सी, केन्स ने। विश्व बैंक के वर्गीकरण के अनुसार न्यूनतम कितनी प्रति व्यक्ति राष्ट्रीय आय निम्न आय वाली अर्थव्यवस्था को निर्धारित करती है? इसका आंसर ऑप्शन नंबर ए। शिक्षा को समवर्ती सूची में कब शामिल किया गया? शिक्षा को समवर्ती सूची में कब शामिल किया गया? आंसर हो जाएंगे सी, 1976 में। अनुपातिक प्रतिनिधित्व की व्यवस्था निर्वाचन क्रिया प्रणाली के रूप में सुनिश्चित करती है? अल्पसंख्यक के प्रतिनिधित्व को। अल्पसंख्यक के प्रतिनिधित्व को। हड़प्पा संस्कृति के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? कौन सा कथन है जो सही नहीं दिया गया है? आराम से देख लें। यह उपमहाद्वीप के प्रारंभिक नगरों की साक्षी रही। इसमें दाईं ओर से बाईं ओर लिखी जाने वाली लिपि के प्रथम उपयोग का संकेत है। यह सही है। इसमें मूर्ति बनाने की कला के माध्यम के रूप में लौह के सबसे आरंभिक ज्ञात उपयोग का प्रमाण है। लोहा कहाँ से आएगा? लोहा तो उत्तर वैदिक काल में अतिरंजी खेड़ी से प्राप्त हुआ है। इसमें मूर्ति बनाने की कला के एक माध्यम के रूप में पत्थर के सबसे आरंभिक ज्ञात उपयोग का प्रमाण मिला है। नेक्स्ट है, निम्न में से कौन सी अर्थव्यवस्था राज अर्थव्यवस्था के ही प्रकारों में से एक नहीं है? एक नहीं है। निम्न में से कौन सी अर्थव्यवस्था राज अर्थव्यवस्था के ही प्रकारों में से एक नहीं है? केंद्रीकृत नियोजित अर्थव्यवस्था है, गैर बाजारी अर्थव्यवस्था, समाजवादी अर्थव्यवस्था, जबकि पूंजीवादी अर्थव्यवस्था नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन, किसने आर्थिक विकास को अधिकारिता तथा क्षमता के विस्तार के रूप में परिभाषित किया? किसने आर्थिक विकास को अधिकारिता तथा क्षमता के विस्तार के रूप में परिभाषित किया? प्रोफेसर अमर्त्य सेन। भारत में राजकोषीय नीति कौन तैयार करता है? राजकोषीय नीति कौन तैयार करता है? यह तैयार कौन करता है? वित्त मंत्रालय। मौद्रिक नीति रिजर्व बैंक। ऑपरेशन कोलेरू क्या है? ऑपरेशन कोलेरू का संबंध आर्द्रभूमि सुधारीकरण की परियोजना से। प्रशासनिक सुधार आयोग 1967, जिसने पहली बार लोकपाल तथा लोकायुक्त बनाने की संस्तुति की थी, के अध्यक्ष कौन थे? प्रशासनिक सुधार आयोग। यह भी क्वेश्चन आ चुका है। मोरारजी देसाई हो जाएगा, ये हो जाएंगे आंसर। जलवायु चरम है, वर्षा कम है और लोग जलवासी पशुचारक हुआ करते थे। उपयुक्त कथन निम्नलिखित में से किसका सबसे अच्छा वर्णन है? जलवायु चरम है, वर्षा कम है और लोग जलवासी पशुचारक हुआ करते थे। यह कहा जा रहा है मध्य एशियाई स्टेप के बारे में। आंसर हो जाएंगे बी। किस प्रसिद्ध दार्शनिक ने एक अदालत लगाकर अमेरिका को वियतनाम युद्ध के लिए दोषी करार दिया? किस प्रसिद्ध दार्शनिक ने एक अदालत लगाकर अमेरिका को वियतनाम युद्ध के लिए दोषी करार दिया? यह दिया है रसेल। 2023 में बैडमिंटन टूर्नामेंट मलेशिया मास्टर्स ओपन 500 में पुरुष एकल का खिताब किसने जीता है? एच.एस. प्रणय ने। आंसर हो जाएगा बी। हाल में फिल्म RRR के सॉन्ग नाटू नाटू को गोल्डन ग्लोब सॉन्ग अवार्ड मिला है। RRR के निर्देशक कौन हैं? S. राजा मौली। राष्ट्रीय जांच एजेंसी के वर्तमान महानिदेशक कौन हैं? राष्ट्रीय जांच एजेंसी के वर्तमान महानिदेशक दिनकर गुप्ता। महात्मा गांधी रूरल इंडस्ट्रियल पार्क योजना की शुरुआत किस राज्य सरकार के द्वारा किया गया है? छत्तीसगढ़ सरकार। बाजरा महोत्सव का आयोजन स्थल है? बाजरा महोत्सव का आयोजन स्थल है देहरादून। भारत के संविधान के निम्नलिखित में से किस संशोधन में यह विहित किया गया है कि मंत्रिपरिषद लोकसभा अथवा राज्यों की विधानसभा के सदस्यों की कुल संख्या के 15% से अधिक नहीं होगी? 51वां संविधान संशोधन। राज्यों की विधानसभा के सदस्यों की कुल सदस्य संख्या का 15% से अधिक नहीं होगी। 51वां संविधान संशोधन। नालंदा विश्वविद्यालय के वर्तमान कुलाधिपति कौन हैं?
अरविंद पनगड़िया। पूर्वोत्तर भारत की पहली वंदे भारत एक्सप्रेस किन 2 शहरों के बीच चलाई गई? ऑप्शन नंबर ए गुवाहाटी से न्यू जलपाईगुड़ी। महाराष्ट्र सरकार ने किसे स्माइल एम्बेसडर के रूप में नामित किया है? ऑप्शन हो जाएगा ए सचिन तेंदुलकर को। पीएम गति शक्ति राष्ट्रीय मास्टर प्लान के संबंध में विकल्प में से कौन सा तथ्य है जो सही नहीं है? ध्यान से देख लीजिए इसका राइट आंसर क्या होगा। ऑप्शन नंबर सी यह सही नहीं है, बाकी सारे के सारे सही दिए गए हैं। 13 अक्टूबर 2021 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मल्टी मॉडल कनेक्टिविटी के लिए पीएम गति शक्ति राष्ट्रीय मास्टर प्लान का शुभारंभ किया। बुनियादी ढांचे के विकास हेतु योजना के लिए 100 लाख करोड़ का वित्तीय आवंटन किया जाएगा। गति शक्ति राष्ट्रीय मास्टर प्लान से छोटे लघु और कुटीर उद्योग को विशेष रूप से प्रोत्साहन प्राप्त होगा। यह सब सही दिया गया है। भारत के संविधान के अनुच्छेद 19 द्वारा प्रत्याभूत अधिकारों में निम्नलिखित में से क्या सही नहीं है? वाक स्वतंत्र और व्यक्ति स्वतंत्रता दिया गया है। कोई भी वृत्ति करने की स्वतंत्रता है। अपनी पसंद के धर्म का पालन करने की स्वतंत्रता यह 19 में नहीं है। संगमों अथवा संघों का बनाने का स्वतंत्रता यह भी सही है। धर्म का पालन से संबंधित जो भी धार्मिक संबंधित जो हो जाएगा यह 25 से लेकर के 28 तक होगा। राजा राम मोहन राय ने किस कार्यकाल या समावधि के लिए ईस्ट इंडिया कंपनी की सेवा की? राजा राम मोहन राय ने किस कार्यकाल या समावधि के लिए ईस्ट इंडिया कंपनी की सेवा की? 1804 से 1814। 1804 से 1814। वसोली पेंटिंग में भौगोलिक संकेत जीआई टैग प्राप्त करने वाला वसोली पेंटिंग में भौगोलिक संकेत जीआई टैग प्राप्त उत्पाद किस राज्य का है? वसोली पेंटिंग में भौगोलिक संकेत जीआई टैग प्राप्त उत्पाद किस राज्य का है? यह हो जाएगा जम्मू कश्मीर का। आंसर हो जाएंगे ए। लगातार क्वेश्चन पढ़ने से कभी कभी कंफ्यूजन होने लगता है। निगेटिव चीज़ों पर ध्यान ना दीजिएगा, यही गुजारिश है आपसे। मिखाइल गोर्बाचोव चर्चित व्यक्ति का निधन हो गया। मिखाइल गोर्बाचोव चर्चित व्यक्ति का निधन हो गया। 2022 में वह जाने माने निम्नलिखित में से क्या थे? मिखाइल गोर्बाचोव पूर्व राष्ट्रपति थे रूस के। परीक्षा संगम पोर्टल मोबाइल ऐप निम्नलिखित में से किसके द्वारा जारी किया गया? परीक्षा संगम पोर्टल मोबाइल ऐप निम्नलिखित में से किसके द्वारा जारी किया गया? सीबीएसई के द्वारा। विश्व के किस वायुओं को प्रमुख अन्न भंडार तथा दुग्ध व्यवसाय के क्रूड स्थल की उपमा प्राप्त है? बिहार के किस वायुओं को प्रमुख अन्न भंडार तथा दुग्ध व्यवसाय के क्रूड स्थल की उपमा प्राप्त है? यह प्राप्त है शीतोष्ण घास वायुओं। सौर ऊर्जा की सबसे महत्वपूर्ण भूमिका है। सौर ऊर्जा की सबसे महत्वपूर्ण भूमिका है कार्बन चक्र में। गद तिंदु जातक कथा किस भाषा में लिखी गई थी? गद तिंदु जातक कथा किस भाषा में लिखी गई थी? पाली भाषा में। निम्नलिखित में से कौन सा एक संघीय प्रणाली का अभिलक्षण नहीं है? संघीय प्रणाली का अभिलक्षण क्या नहीं है? ध्यान से देख लीजिए। इसमें सरकार के 2 सुस्पष्ट स्तर होते हैं। हाँ, सरकार के प्रत्येक स्तर की जिम्मेदारियां और शक्तियां एक लिखित संविधान में सुस्पष्टता निर्धारित होती है। सरकार की विधायी और कार्यपालिका शाखाओं के बीच शक्तियों का कोई पृथक्करण नहीं होता। यह जो है गलत दिया गया है, यह अभिलक्षण नहीं है। उच्चतम न्यायालय को इन उपबंधों के निर्वचन और विवाद के मामलों के मध्य स्तंभ की जिम्मेदारी सौंपी गई है। सेनाओं के प्रमुखों की समिति चीफ्स ऑफ स्टाफ कमेटी के अध्यक्ष के रूप में कौन कौन काम करता है? वरिष्ठम सेनाध्यक्ष। सेनाओं के प्रमुख की समिति के अध्यक्ष के रूप में कौन काम करता है? वरिष्ठ सेनाध्यक्ष। जॉल वेराइन एक संस्था थी। जॉल वेराइन एक संस्था थी। जॉल वेराइन एक संस्था थी व्यापारियों की हो जाएगा। किस अधिनियम ने लिटन के प्रावधानों के सभी घिनौने प्रावधानों को पुनर्जीवित कर दिया था? आंसर हो जाएंगे बी, भारतीय समाचार पत्र अधिनियम 1910। माफ करिएगा, भारतीय समाचार पत्र अधिनियम 1910। किस अधिनियम ने लिटन के प्रावधानों के सभी घिनौने प्रावधानों को पुनर्जीवित कर दिया था? भारतीय समाचार पत्र अधिनियम 1910।
राष्ट्रीय जनसंख्या रजिस्टर निम्नलिखित में से कौन से अधिनियम के अधीन बनाया जा रहा है? 2004 में यथा संशोधित भारतीय नागरिकता अधिनियम 1955। निम्नलिखित में से किस अधिनियम ने पहली बार गवर्नर जनरल की कार्यकारिणी परिषद में निश्चित अतिरिक्त गैर सरकारी सदस्यों का अंतर्वेशन मुहैया करवाया? भारतीय परिषद अधिनियम 1861। केंद्र सरकार ने वैकल्पिक उर्वरकों को बढ़ावा देने और रासायनिक उर्वरकों के प्रयोग को कम करने के लिए 2023 में किस योजना को मंजूरी दी है? पीएम प्रणाम योजना। केंद्र सरकार ने वैकल्पिक उर्वरकों को बढ़ावा देने और रासायनिक उर्वरकों के प्रयोग को कम करने के लिए 2023 में किस योजना को मंजूरी दी है? पीएम प्रणाम योजना। फीफा अंडर-17 विश्व कप 2023 की मेजबानी कौन सा देश करेगा? इंडोनेशिया। क्यूएस वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग 2024 में कौन सा विश्वविद्यालय लगातार 12वें साल शीर्ष स्थान पर रहा है? मैसाचुसेट्स इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी, जो कि अमेरिका में है। किस देश ने 2000 किलोमीटर तक की मारक क्षमता वाली बैलिस्टिक मिसाइल खैबर का सफल परीक्षण किया है? खैबर का सफल परीक्षण ईरान। निम्नलिखित विद्वानों में से किसने भारत के संविधान को सीवन रहित जाल के रूप में आधारित किया है? निम्नलिखित विद्वानों में से किसने भारत के संविधान को सीवन रहित जाल के रूप में अवधारित किया है? यह किया है ग्रॉनविल ऑस्टिन। निम्नलिखित में से कौन गुडेम रंपा विद्रोह से संबंध थे? अल्लूरी सीताराम राजू। 1953 के राज्य पुनर्गठन आयोग में कौन कौन शामिल थे? न्यायमूर्ति फजल अली, हृदयनाथ कुंजरू और के.एम. पन्नीकर। अंतर्राष्ट्रीय भारतीय फिल्म अकादमी पुरस्कार 2023 में सर्वश्रेष्ठ अभिनेता का पुरस्कार किसने जीता है? ऋतिक रोशन ने। भारतीय फिल्म अकादमी पुरस्कार 2023 में सर्वश्रेष्ठ अभिनेता का पुरस्कार ऋतिक रोशन। नेक्स्ट है, विश्व खुशहाली सूचकांक 2023 से संबंधित निम्न कथनों पर विचार कीजिए तथा सही उत्तर को चुनिए। विश्व खुशहाली के बारे में बताना है, तो ऑप्शन को देख लें। चलिए, इसका जो आंसर दिया गया है ऑप्शन नंबर सी, ए बी सी तीनों। विश्व खुशहाली सूचकांक में जीडीपी लेवल, जीवन विकल्प चुनने की आज़ादी, उदारता और भ्रष्टाचार की धारणा जैसे कारकों पर रैंक दी जाती है। भारत का स्थान 2023 में 126वां प्राप्त हुआ है। विश्व खुशहाली सूचकांक 2021 में भारत का स्थान 139वां था। विश्व खुशहाली सूचकांक 2023 में लगातार फिनलैंड देश 5वें वर्ष शीर्ष स्थान पर है। हाँ बिल्कुल, यह सब सही दिया गया है। हमारे शरीर में अम्लीयता तथा क्षारकता के बीच जो तत्व संतुलन बनाए रखता है वह है फास्फोरस। अम्लीयता तथा क्षारकता के बीच जो तत्व संतुलन बनाए रखता है वह क्या है? फास्फोरस है। अप्रकाशिक अभिक्रिया होती है, डार्क रिएक्शन होती है। डार्क रिएक्शन अस्ट्रोमा में, हरित लवक के अस्ट्रोमा में। वृषण में पुरुष जनन हार्मोन का निर्माण करने वाली कोशिकाएं कौन सी है? वृषण में पुरुष जनन हार्मोन का निर्माण करने वाली कोशिकाएं कौन सी है? सरटोली की कोशिकाएं। नेक्स्ट है, अस्थियां और नाम। ब्रेस्ट बोन स्टर्नम हो जाएगा। कॉलर बोन क्लेविकल। नी कैप पटेला, शोल्डर ब्लेड स्कैपुला। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, ब्रेस्ट बोन स्टर्नम, कॉलर बोन क्लेविकल, नी कैप पटेला, शोल्डर ब्लेड स्कैपुला। बढ़ते पोषण स्तरों के साथ जीवों द्वारा किस जैविक प्रक्रम के माध्यम से ऊर्जा में प्रगामी क्षय होता जाता है? श्वसन। हिस्टियोसाइटस होती है। हिस्टियोसाइटस होती है। मैक्रोफ्रेजेज। भ्रूण में एरिथ्रोब्लास्टोसिस फिटालिस रोग किसके कारण हो सकता है? एरिथ्रोब्लास्टोसिस फिटालिस रोग किसके कारण हो सकता है? यह हो सकता है लाल रुधिराणु के अभिसंश्लेषण से। डार्विनवाद की सबसे बड़ी कमजोरी इनमें से किसकी व्याख्या की कमी थी? विभिन्नताएं। जल के आयनिक गुणनफल का एकक है। जल के आयनिक गुणनफल का एकक है ऑप्शन नंबर बी। किसके लिए आवेश द्रव्यमान अनुपात का मान 0 होगा?
किसके लिए आवेश द्रव्यमान अनुपात का मान 0 होगा। गामा किरणें, न्यूट्रॉन, आंसर हो जाएगा सी। सीसा पेंसिलों में सीसा का प्रतिशत होता है। सीसा पेंसिलों में सीसा का प्रतिशत 0 होता है। एथिल एल्कोहल में निम्न को मिलाकर पीने के अयोग्य बनाया जाता है। एथिल अल्कोहल में निम्न को मिलाकर पीने के योग्य बनाया जाता है। मिथेनॉल एवं पिरिडीन। मिथेनॉल एवं पिरिडीन। 89 नंबर, निम्नलिखित में से किस पदार्थ का उपयोग बर्तनों को चमकीला बनाने के लिए किया जाता है। चमकीला बनाने के लिए जिंक ऑक्साइड। विकसित लेजर व्यक्तिकरण मापी अंतरिक्ष एंटेना, लेजर इंटरफेस स्पेस एंटेना, इसका फुल फॉर्म नाम दिया गया है। परियोजना का क्या प्रयोजन है। इलिसा परियोजना का क्या प्रयोजन है, बताइएगा। यह हो जाएगा गुरुत्वीय तरंगों की संसूचन करना। टेलीविजन संकेत समानता एक दूरी के आगे प्राप्त नहीं होते, कारण है पृथ्वी की वक्रता से। समाजवाद का नारा प्रत्येक को उसकी क्षमता के अनुसार तथा प्रत्येक को उसके कार्य के अनुसार किसने दिया। सेंट साइमन ने। प्रत्येक को उसकी क्षमता के अनुसार तथा प्रत्येक को उसके कार्य के अनुसार किसने दिया। सेंट साइमन ने। एक मजदूर रेल की पटरी पर कार्य कर रहा था। एक लड़का कुछ दूरी पर अपने कान पटरियों पर रखकर जब मजदूर द्वारा की जाने वाली हथौड़ों की आवाज को सुनता है तो उसे 2 बार आवाज सुनाई देती है। इसका कारण क्या है। ध्वनि का वेग इस्पात में वायु की अपेक्षा अधिक है। सबसे ज्यादा ठोस में ही है, उसके बाद द्रव, फिर गैस। कि संधारित्र को वैद्युत परिपथ में किस लिए प्रयोग में लाया जाता है। किसी संधारित्र को वैद्युत परिपथ में किस लिए प्रयोग में लाया जाता है। विद्युत आवेश को संग्रहित करने। नाभिकीय विखंडन में ट्रिगर क्या है। नाभिकीय विखंडन में ट्रिगर न्यूट्रॉन है। 96 का आंसर बी हो जाएगा। 97 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। 98 ऑप्शन नंबर सी। 99 नंबर ऑप्शन नंबर डी। और लास्ट प्रश्न इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। अगर इच्छा है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन को क्लिक कर लीजिएगा, टेलीग्राम चैनल से ज्वाइन कर लीजिएगा। और क्या कहें, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।